लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? सीन कैसा लग रहा है आपको? इस गर्मी में थोड़ी ठंड महसूस हो रही है कि नहीं? हाँ जी, यहाँ तो ठंड है। रज़ाई और स्वेटर्स निकल चुके हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी की ब्लेसिंग्स मुझे नेचर तक लेकर आई है। आप सभी को मैं वापस रेसिप्रोकेट करती हूँ कि ढेर सारी ब्लेसिंग्स ईश्वर की तरफ से, हिमालय की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स गाइड्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हैं कि आप लोग भी जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले। नेचर में रहना चाहते हैं तो नेचर में आपका घर जल्द से जल्द हो जाए, बस यही चाहती हूँ, ताकि आप भी एक सही मायने में स्पिरिचुअल जर्नी को फील कर पाएँ, नेचर को देख पाएँ, अपने आप को पहचान पाएँ, ऑथेंटिसिटी में आ पाएँ। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। आगे बात करते हैं। आज सवाल ले लेते हैं काकोली जी का। काकोली जी ने पूछा है, क्या सभी ट्विन फ्लेम्स को टेलीपैथी होती है? थैंक यू सो मच काकोली जी सवाल करने के लिए। जी हाँ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो ही आपके अंदर इतने सारे सवाल आते हैं। अदरवाइज डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी तो भागती ही रहती है, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपने पूछा है कि क्या सभी ट्विन फ्लेम्स को टेलीपैथी होती है? जी हाँ, टेलीपैथिक कनेक्शन अपने आप ही हो जाता है। हर किसी को कम या ज़्यादा हो सकता है, वही मैं बता रही हूँ। जैसे सभी की स्टेजेस का टाइम पीरियड भी कम ज़्यादा हो सकता है। सभी का रोना धोना भी कम ज़्यादा हो सकता है। सभी का रीयूनियन एक अलग ही तरीके का यूनिक लेवल का हो सकता है। सभी का बबल फेज का भी टाइम अलग तरीके का हो सकता है। एक्सपीरियंस हर किसी के, हर ट्विन फ्लेम कपल के अलग हो सकते हैं। हर किसी की जर्नी अलग स्टाइल की है, क्योंकि हमारे पास लाइफ कर्मास अलग अलग टाइप के थे। तो उन कर्मास के अकॉर्डिंग, आपकी राशि के अकॉर्डिंग, आपके नेचर के अकॉर्डिंग बहुत कुछ चेंज होता रहता है और चेंज इज़ परमानेंट। चलिए, काकोली जी आपने पूछा है टेलीपैथी होती है? हाँ जी, सभी को होती है, हो सकती है, कम या ज़्यादा, ये आपके अपने अपनी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी चीज़ तो बहुत ज़्यादा होनी अच्छी भी नहीं होती है। तो अगर आपको बहुत कम टेलीपैथी होती है, बहुत ही कम, तो भी कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। आगे आपका सवाल है, ट्विन ड्रीम में कितना आते हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन यानी कि ट्विन फ्लेम आपके ड्रीम में कितना आ सकते हैं, ये आपका सवाल है। देखिए, ये कितना आ सकते हैं इसका तो कोई मेजरमेंट नहीं है, अभी तक कहीं मैंने पढ़ा नहीं है कितना आते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस पूछे तो बहुत कम आए, और वो तब आए जब मैं वाकई डीप डिप्रेशन में चली गई थी, या बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रही थी कि आगे लाइफ में होगा क्या, इस पर्सन के साथ क्या करूं, छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। डीएम के साथ यही फील होता है कि इन्हें छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, कुछ तो करना ही है इनके साथ, क्योंकि इन्होंने जो पेन दिया है जो मुझको, वही तुमसे पाएगा। ये वाली बात ऐसे लगती है कि डीएम को इतना सुनाए, जितना उन्होंने सुनाया वही लैंग्वेज यूज़ करें। बड़ा मज़ा आता है ना उनको गलत गलत बोलने में, तो वैसे ही लैंग्वेज बोलने में एक बार हिम्मत तो जुटानी पड़ती है, और ऐसा हो ही जाता है, किसी किसी के साथ होता है। नेचर पर डिपेंड करता है आपका नेचर कैसा बोल्ड एंड ब्यूटीफुल है, तो फिर वो अलग बात है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं, यानी कि अग्नि साइन के हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, हाथ पैर भी उठा सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसे टाइम में आपको फील होता है कि इनको छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, मैं क्या करूं क्या ना करूं। छोड़े, ये जा नहीं रहे, मार सकते नहीं, कहाँ जाएं, क्या करें। तो इतनी ज़बरदस्त स्टकनेस आ जाती है लाइफ में। तो फिर उस समय जब आप ईश्वर से सवाल करते हैं, एंजल से सवाल करते हैं और ड्रीम में आने के लिए बोलते हैं, ऑन डिमांड आप कहते हैं, हे ईश्वर, मैं सो रहा हूँ या सो रही हूँ, मुझे कुछ ड्रीम में ही बता दें, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं अंधी हो गई हूँ, अंधा हो गया, मुझे कुछ नहीं रास्ता दिख रहा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तब आपको ड्रीम में हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम आए और उनके ही एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज या
आपको सपने में वो कुछ कहते हुए या कन्फेस करते हुए सुनाई दे सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, तभी आते हैं। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था, तो बहुत ज़्यादा बार नहीं आए। और जब मैं वाकई बहुत परेशान थी या डरी हुई थी, जिसे कहते हैं ना, अगर ये ना रहे तो क्या होगा, ये छोड़ दिया तो क्या होगा, वो वाला सिचुएशन था ना, जब सेपरेशन से पहले का एक अजीब सी अंदर ही, मतलब बिफोर 7 डेज़ मुझे ये लगने लगा था कि कुछ मेजर घटित होने वाला है लाइफ में। और मैं इतना घबरा रही थी, इतनी पल्पिटेशन हो रही थी, मैं कह रही थी मैं क्या करूँ, ना खाया जाए ना पिया जाए। मैंने कहा ज़रूर कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। लगातार मुझे डर लग रहा था, लगातार। और उस डर में भी सपने इस तरह से आए डीएम के कि जैसे वो ख़त्म हो गए हैं, किसी ने उन्हें मार दिया है या मरते हुए देखा है। तो बहुत ज़्यादा बार मुझे तो नहीं आए हैं डीएम के सपने, तो ऐसे ही आपको भी हो सकता है कि आपकी स्टेज क्या है, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आप कितनी बोल्ड हैं या कितनी विक्टिमाइज एनर्जी में हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ड्रीम आपके डीएम का कितनी बार आया, नहीं आया। थैंक यू सो मच काकोली जी। सवाल ले लेते हैं कोकिला, सवाल ले लेते हैं क्वीन बटरफ्लाई का सॉरी, क्वीन, जो अपने आप को ही उन्होंने क्वीन कहा है और साथ में बटरफ्लाई का साइन है, पिक है, तो क्वीन बटरफ्लाई का सवाल ले लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि मैम, यूनिवर्स से टेलीपैथी रोज़ करनी चाहिए क्या? देखिए, यूनिवर्स से टेलीपैथी का मतलब ही यही है कि कर सकते हैं आप रोज़, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। पर मैं ये कहती हूँ कि किसी भी चीज़ से बंधिए मत, बंधना नहीं है। जैसे जॉब हो गई, शादी हो गई, ये हो गया वो गया, हम बंध जाते हैं। इतने से इतने जॉब है, इतने से इतने यही रास्ता है, वही रूटीन है, वही उसी तरीका है, उतने ही बजे आना है, उतने ही बजे फ्री होना है, इतने ही बजे सोना है। ये रूटीन है, इस रूटीन से अलग निकलेंगे तो कुछ कर पाएंगे नया। इसी तरह से अगर आपने स्पिरिचुअल का भी ज़बरदस्त एक रूटीन ही बना लिया तो उसमें भी आप बंध जाएंगे। और बंधने के बाद पता क्या होगा फिर, कि अरे आज मैंने ये नहीं किया, आज मैंने वो नहीं किया, तो कुछ गलत तो नहीं हो गया, भगवान गुस्सा तो नहीं हो गए, ये और वो बहुत सारे सवाल आपके मन में आने लगेंगे। तो यूनिवर्स से आप टेलीपैथी कर सकते हैं, पर रोज़ के लिए अपने आप को बंधन में मत बांधिए। अपने आप को इस तरह की कमिटमेंट मत दीजिए कि हम यूनिवर्स से रोज़ टेलीपैथी करेंगे। आपने कहा है कि कैसे करें। देखिए, उसके लिए तो वही तरीका है, डीप एंड काम मेडिटेशन में आए, कूल हो जाएं, अपने थॉट्स को आने दें, जाने दें। थॉट्स को हम रोक नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि थॉट्स ना आने दें। जब आप ये कहेंगे थॉट्स ना आने दें तो थॉट्स ही थॉट्स आने लगेंगे। इसलिए किसी भी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट ना करें, अपने माइंड को, अपने थॉट को, जस्ट फ्री हो जाएं, बिल्कुल फ्री फ्लो में रहें। जो हो रहा है ठीक है, थॉट्स आ रहे हैं ठीक है, एज अ थर्ड पर्सन देखें। अपने आप को अपना नाम ना समझें, अपना नेम फेम के हिसाब से अपने आप को मत देखें, अपने आप को अपनी मेल फीमेल बॉडी के हिसाब से मत देखें। अपने आप को बस एक आत्मा के रूप में जानें, सोल, अ ब्यूटीफुल सोल। आपकी सोल जो असेंडेंट हो रही है, तो उसके लिए आपके सवाल इसी तरह के आएंगे कि कैसे टेलीपैथी करें, क्या करें। वो वही है कि आराम से बैठे रहें, मेडिटेटिव स्टेट में बैठें, गहरी सांस लें, विजुलाइज करें, किसी एक चीज़ पर विजुलाइज करें। कोई सूरज, चांद, सितारे, किसी एक को भी आप देख सकते हैं नेचुरल चीज़ में, या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट चुन सकते हैं, या फिर अपने पर्सन को याद कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्स में जिस भी ईश्वर देवता को आप मानते हैं उनका पिक्चर आप माइंड में फिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं मन ही मन बोलकर, और ये महसूस कर सकते हैं कि हाँ, मैं उनके सामने बैठी हूँ, बात कर रहे हैं, वो भी मुझे सुन रहे हैं और वो मुझे कुछ जवाब दे रहे हैं, और जवाब दे रहे हैं तो मैं उसे रिसीव कर पा रहा हूँ या रही हूँ। तभी आपका टेलीपैथी अच्छा रहेगा, ठीक है। और अब आप क्वीन ने ये कहा है कि डीएम की याद आती है तो क्या करना चाहिए। आप तो ऑलरेडी क्वीन हैं, क्या ज़रूरत है डीएम की आप कहेंगे नहीं मैम, मैं क्वीन हूँ, मुझे किंग की ज़रूरत है। ओके, ज़रूर, राजा रानी तो होने ही चाहिए। तो जब राजा की याद आए आपको अपने, तो आपको क्या करना चाहिए। क्वीन पूछती हैं, अगर मुझे डीएम की याद आई तो क्या करना चाहिए। देखिए, डीएम की याद तो हमेशा आती है, और एक बात बताऊं, याद उनको किया जाता है जो कभी भूल जाते हैं। चलो भाई, हमने भूले भटके किसी को याद कर लिया,
अब अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको मालूम है कि वो आपकी ही अदर हाफ सोल हैं, तो फिर उनको याद कैसे करेंगे? वो तो रह ही रहे हैं आपके दिल में और आप उनके दिल में। तो फिर किस बात का डरना है? जब याद आ रही है, अच्छा अब आप कहेंगे कि नहीं मैम, जब बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग हो रही है कि ये लग रहा है कि क्यों नहीं आ जाते अभी मेरे सामने, ऐसा अगर ऐसी फीलिंग आती है, प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, मुझे ये कहना है वो कहना है, कमिटमेंट भी मांगनी है, चलो कमिटमेंट भी नहीं मांगती मैं, पर मुझे क्लियर तो करो, कुछ तो बात बताओ, क्लियर तो मेरे लिए बनता है, ये तो रिक्वायरमेंट है, क्लियर तो आपको करना पड़ेगा, आर्या पार करो बस, मैं कुछ नहीं जानती। अगर इस तरह की फीलिंग है तो आपको क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा है। यूनिवर्स से टेलीपैथी कह रहे हैं तो आप अपने डीएम से टेलीपैथी कीजिए। अगर आप दूर हैं, बहुत याद आ रही है, या आपके हस्बैंड ही हैं, सेकंड कमरे में हैं तो भी उनके पास जाके बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीएम के अंदर ईगो इतना होता है ना कि मुँह ही बना रहता है उनका। उनके साथ उनसे दूर दूर ही रहना चाहिए, अकल उनकी ठिकाने आ जाती है और हमारे अंदर भी बैलेंस आ जाता है। अदरवाइज़ उनको जितनी एनर्जी दोगे ना, जितना उनसे बोलोगे, आप अपनी आवाज़ सुनाओगे, अपनी अपनी शक्ल दिखाओगे, अपना स्माइलिंग फेस दिखाओगे, कुछ पूछोगे, टेक केयर वाली कोई फीलिंग दिखाओगे, वो उतना ही भागते रहते हैं, वो उतना ही सर पे चढ़ते हैं। तो अगर वो हस्बैंड हैं तो थोड़ा सा उन्हें उनका स्पेस दें उनको। और असल में आप तो उनको स्पेस देना चाहते हैं, लेकिन डीएम अगर आपके हस्बैंड हैं तो वो आपको स्पेस नहीं देना चाहते। वो काफ़ी इनसिक्योर फीलिंग वाले बच्चे होते हैं, एक तरह से उनकी सोल ऐसी होती है कि इनसिक्योरिटी फील होती है, जैसे बच्चे को नहीं होती मम्मी कहाँ गई मम्मी, तो डीएम को भी यही होता है कि कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई अभी तो यहाँ थी, कहाँ गई। तो इनसे दूर रहना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि मैम आप तो लकी हो, तो पता नहीं लकी हूँ कि नहीं हूँ, नहीं पता। स्ट्रगल तो उतना ही किया है जितना आप लोग कर रहे हैं, और मैं तो कहूँगी आप लोग लकी हैं जो कि अनमैरिड हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और बहुत कुछ आपने पहले ही झेल लिया। अच्छी बात है ना, शादी से पहले ही क्लियर कट हो गया, ये ऐसा है वो ऐसा है, मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ। वो भी ऑथेंटिक सेल्फ में आ गए, आप भी अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ गए। अब दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद तो वारे न्यारे, उसके बाद तो सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा, सोल पर्पस पूरा कर सकते हैं। इतने साल तो नहीं बर्बाद होते शादी के बाद। शादी के टाइम अगर शादी में ही अगर आपका ट्विन फ्लेम है तो कई साल निकल जाते हैं, बहुत लंबा लंबा सेपरेशन होता है, चाहे वो जॉब की वजह से, किसी मदर की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से, कोई ना कोई सेपरेशन रहता है, कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से ये सेपरेशन रहता है। और एक बार बबल फेज आता है और फिर ये लगता है कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, क्यों हो गया, क्या हो गया, शक आ जाते हैं, डाउट्स आ जाते हैं, एंगर आता है, एंग्जाइटी आती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन यही सारी चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्म करती हैं, ठीक है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैं अपने छोटे छोटे उदाहरण इसीलिए देती हूँ, अदरवाइज़ मुझे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को पब्लिक करने का अच्छा नहीं लगता है, शौक़ नहीं है। बट यह है कि अगर मैं अपनी छोटी छोटी बात बताऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, और होता भी है आई थिंक, क्योंकि आप लोग वापस मुझे बताते हैं, बात करते हैं, थैंक्स गिविंग में भी रहते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी सारी वीडियो पूरी तरीके से सुनते हैं, एंड तक सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सवालों के जवाब भी आपको मिलते हैं और कुछ सवाल भी आप करते हैं। तो थैंक यू सो मच काकोली जी एंड क्वीन बटरफ्लाई। आई थिंक आपको सवाल के जवाब मिल गए होंगे, और भी कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा, वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, ईश्वर का धन्यवाद है, हिमालय का धन्यवाद है, आप सभी का कमेंट करने के लिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए, और खुश रहने के लिए। हमेशा खुश रहें, इसी तरह से हंसते रहें। बाय बाय।